है जो नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा राठौर मौजूद हूँ। देख सकते हैं हुडा ऑफिस में और आज नामांकन के लिए आई हैं नीतू मान पृथला से। जानते हैं इनसे कि किस तरह की जो है रणनीति रहेगी। और आज सेक्टर 12 पहुंची है। मैम नमस्कार। नमस्कार। पहले तो मैं आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने काफ़ी देर से आप इंतज़ार कर रहे हैं। थोड़ा नामांकन की प्रक्रिया लंबी होती है, उस चक्कर में आपको इंतज़ार करना पड़ा, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ऐसा है कि मैं कांग्रेस पार्टी की एक बहुत ही सम्मानित कार्यकर्ता हूँ और मैं बहुत सालों से कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रही थी। जिस तरह की नीतियाँ कांग्रेस का पार्टी में आई, उस नीतियों के अगर हम देखा जाए, उन सूत्रों से हमें अगर पता चला तो ये था कि इस बार ये महिलाओं को तवज्जो देंगे और हमारा ये था कि 2 बार के हारे कैंडिडेट्स को ये प्रेफर नहीं कर रहे हैं। तो हम भी ज़मीन से, हमारे जो हल्का है पृथला विधानसभा, हम ज़मीन से काम करते रहे। कल तक भी बड़ी एश्योरेंस थी कि हमें टिकट मिलेगी, काफ़ी कैंडिडेट्स थे और जो कैंडिडेट अभी इन्होंने टिकट दिया वो लगातार हार रहे हैं। उनकी हार और इतनी ज़बरदस्त हार है कि उनकी एक्सेप्टेंस हमारे पृथले हल्के में नहीं रही। लेकिन क्या कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की नीतियां रही हैं, किस प्रकार से इन्होंने टिकट्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहा है, ये बहुत ही आप कह सकते हैं कि एक सेटबैक है हम लोगों के लिए पृथले विधानसभा में। क्योंकि जो कैंडिडेट 1 बार हारा, 2 बार हारा, आप तीसरी बार भी उसको टिकट दे रहे हैं, तो आप दूसरे कार्यकर्ता जो जमीन से आपके साथ कांग्रेस के साथ जुड़े हैं या जमीन से हम कांग्रेस के संगठन को मजबूती की तरफ आगे लेके जा रहे हैं, मुझे लगता है शायद वो आप कमजोर कर दिया है आपने इस तरह के टिकट वितरण को आज देखते हुए। और मेरा मानना है, जिस तरह की मैं कांग्रेस पार्टी से जमीन से जुड़ी हुई हूँ, मेरे पिताजी काफी साल काम किया है। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने हमेशा लोकतंत्र की बात की है, जिसमें लोग पहले आते हैं और तंत्र बाद में आता है। लेकिन आज पता नहीं क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि तंत्र सियासत आज जनता पे हावी हो गई है कांग्रेस में। और जो वितरण किया गया, आप देखिए हमारी शारदा बहन जी बल्लभगढ़ से एकदम से पैराशूट वहां से आपने कैंडिडेट दे दिया। और हम पृथला विधानसभा में इतने सालों से बिल्कुल जमीनी स्तर पे पृथला विधानसभा पिछले 10 साल से लगातार हारती रही। जिस कैंडिडेट को आपने टिकट दिया वो अपने ही गांव से हारा हुआ कैंडिडेट, आपने उसको टिकट दे दी। आप देखिए उनकी स्थिति, वो मेडिकल भी शायद ज्यादा ढंग से चल नहीं पाते, ज्यादा ढंग से काम नहीं कर पा रहे। आप इस तरह के कैंडिडेट्स को उतारे तो आप मान लीजिए कि आप एक यंग जनरेशन को मजबूती की तरफ नहीं आगे बढ़ा रहे, या आप एक कांग्रेस को एक मजबूती नहीं दे रहे हैं। हम ये नहीं कहते, हम 20 कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा था और हमारा ऐसा था कि 19 कैंडिडेट में से आप किसी को भी टिकट दे देंगे, 19 के 19 कैंडिडेट उस उम्मीदवार को जिता के लेके आएंगे। लेकिन फिर भी हमारी नहीं सुनी गई और ये बड़ा दुर्भाग्य है हम सबके लिए कि इतना हमारी एक माननीय पार्टी, हमारी कांग्रेस पार्टी, जो महिला सशक्तिकरण के ऊपर बात करती है, महिलाओं को काफी आगे लेके चलती हैं, हमारे राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, जिनकी एक नीतियां बनी हुई है पार्टी में, लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है और ये बड़ा सेटबैक है हम सभी उम्मीदवारों के लिए, हमारे हल्के पृथला के लिए। और सियासत इतनी हावी हो चुकी है कि आज सब अपने घर बैठ गए हैं। एक उत्साह था कांग्रेस पार्टी का, लेकिन ठीक है, देखने को मिलेगा कि हम आगे किस तरह की और रणनीति बनाते हैं। लेकिन हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जमीन से हम लोग कार्य करते रहे और उसी संगठन और उसी मजबूती के साथ हम अपनी पार्टी को आगे लेके जाएंगे। लेकिन पार्टी के जो टिकट वितरण को लेके ये हमें पृथला विधानसभा में एक सेटबैक है। मैडम, अगर हम बात करें महिला सशक्तिकरण की, एक तरफ तो महिला सशक्तिकरण की कांग्रेस बात करती है, कहीं ना कहीं भाजपा को कई बार दोषी ठहराती है, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो वो कहीं ना कहीं महिलाओं को पीछे छोड़ के, तो उनका क्या समझे इसको, यानी कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। बीजेपी सरकार ने 33% आरक्षण भी दिया है महिलाओं को, फिर भी जो है पिछड़ा वर्ग महिलाओं को माना जाता है। देखिए, मेरा मानना है कि महिलाएं जो जिस स्तर पर काम करती हैं और जिस स्तर पर महिलाओं ने काम किया है कांग्रेस पार्टी में, एक मजबूत संगठन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। एक यंग जो आने वाली जनरेशन है, उस यंग जनरेशन को मजबूती देने के लिए शिक्षित महिलाओं को आगे करना चाहिए था, एक मजबूती लानी चाहिए थी। मेरा मानना ये नहीं कि आप किसी को भी टिकट देते, लेकिन ऐसे उम्मीदवार को आप उतारते जो जनता की उपेक्षाओं पे खरा उतर जाता। आप हर एक कैंडिडेट को बार बार हारने के बाद उसी कैंडिडेट को आप बार बार उसी हल्के में उतार रहे हो। या तो आपके पास, आपका मानना ये है, ये एक पृथला विधानसभा का दुर्भाग्य है कि हमारी विधानसभा में ये अपमान है कि पिछले बार बार हारे हुए कैंडिडेट को ही टिकट दी जा रही है। शायद कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को लगता है कि उनके पास कोई कार्यकर्ता ही नहीं है इस विधानसभा को आगे ले जाने के लिए। ये हमारे लिए दुर्भाग्य है। तो मैडम, आप भरने जा रही हैं, तो क्या लगता है कितना जो है सपोर्ट करेगी जनता? देखिए, मैंने आपको पहली लाइन में बता दिया था कि मैं जनता की कार्यकर्ता हूं और मैं जमीन से जुड़ी हुई कार्यकर्ता हूं। मेरे पिताजी ने पृथले हल्के के प्याले गांव के 25 साल प्रधान रहे हैं।
तो मैं और मेरे पिताजी जन कल्याण, जन सेवा और जन भाव के माध्यम से और भाव से हम लोग इस विधानसभा में काम करते आए हैं। पूरा था हमारा, ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी उम्मीदवारी है, ये एक आप कह सकते हैं कि ये जो वितरण हुआ है हमारे यहाँ पे कांग्रेस उम्मीदवार का, शायद ये हमारे पूरे हलके के लिए, हमारे पूरे पृथला विधानसभा के लिए दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा दोबारा, कि हम शायद जिस तरीके का रोष देखने को मिलेगा अभी आपको पृथले विधानसभा में, क्योंकि एक ही कैंडिडेट को आप बार बार उतारे और बार बार हार रहा है। तो आपको थोड़ा इसमें देखना चाहिए था। आपका एक कांग्रेस पार्टी की एक लहर है, कांग्रेस पार्टी को समझना चाहिए कि उम्मीदवार अच्छे होंगे तो आपकी कांग्रेस पार्टी की संगठन को मजबूती मिलेगी। मैम, बात की जाए पृथला विधानसभा की, तो पहले भी वहाँ के जो विधायक हैं निर्दलीय चुनाव लड़े थे, तो किन किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मेरा तो मुद्दे सीधे पहले दिन से बड़े साफ हैं कि मैं शिक्षा को ले, मैं एक शिक्षित महिला हूं, मैं पीएचडी किया हुआ है मैंने। मेरा मुद्दे बहुत ही क्लियर है पहले दिन से। एक मैं रोजगारी के ऊपर बात करूंगी, एक मैं शिक्षा के ऊपर बात करूंगी। पृथले विधानसभा में शिक्षा का अभाव है, वहां पे गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर्स नहीं है, वहां पे आप देखेंगे कि बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। 400 से ज्यादा कंपनियां मेरे पृथले विधानसभा में है, लेकिन बेरोजगारी है। अगर एक परिवार में, एक समाज में आप शिक्षा दे देते हैं, आप रोजगार दे देते हैं, तो वो समाज मजबूती की तरफ आगे बढ़ता है। ये मेरा बहुत मानना क्लियर है। मैम, अभी आपने शिक्षा की बात की, महिलाओं की पृथला विधानसभा इकलौती ऐसी विधानसभा है जिसमें कोई भी शहरी क्षेत्र नहीं पड़ता है, टोटल ग्रामीण पृष्ठभूमि। तो महिलाओं के लिए किस तरह की शिक्षा के लिए अपने? देखिए, हम जो विधानसभा है हमारी, उसमें 104 गांव आते हैं, एक भी शहर नहीं आता हमारी पृथला विधानसभा में। हमने पहले भी ये बात की थी, हम महिला सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं की मजबूती के लिए जितनी भी कंपनीज हैं उसमें कुछ परसेंटेज उनका जॉब का फिक्स करना चाहेंगे, क्योंकि वो कंपनी हमारी अपनी जमीनों पर खड़ी हुई कंपनीज है। जितनी भी हमारे यहाँ पे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ टीचरों के अभाव हैं, तो वहाँ अगर हम शिक्षित महिलाओं को वहाँ नौकरी करवा देते हैं, नौकरी दिलवा देते हैं, तो शिक्षित महिलाओं के लिए भी जगह है। और जो आपकी महिलाएं हमारी कंपनीज में नौकरी करने कहीं दूर दराज जा रही हैं, तो उनके लिए भी हमारे लिए स्पेस है। तो कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, हम अपने घर में बैठ के अपनी महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ा सकते हैं। मैम, अभी आपने बताया कि 20 साल से आपका परिवार कांग्रेस में है, लेकिन आने वाले चुनाव में अगर भाजपा को बहुमत मिलता है और आपकी जो तमाम मुद्दे हैं उन पर भाजपा सहमति जताती है, तो आपका क्या रुख रहेगा? देखिए, ऐसा है कि मैं कांग्रेस पार्टी में मेरा जन्म हुआ है, और 20 साल नहीं, मेरे पिताजी कांग्रेस के हैं, हमारे दादाजी कांग्रेस में रहे, और मेरा जन्म अपने कांग्रेस में हुआ है। तो मैं कांग्रेस पार्टी के बिना मैंने कभी कुछ सोचा नहीं है। मेरा निर्दलीय उम्मीदवारी जो मैं कर रही हूँ अपने पृथले विधानसभा में, वो सिर्फ अपने पृथले विधानसभा की आगे बढ़ोतरी के लिए, आगे उन्नति के लिए, आगे उसमें सभी प्रकार के, जिस प्रकार से हम पीछे हटते जा रहे हैं उसकी मजबूती के लिए मेरी उम्मीदवारी है। मेरी आज भी कांग्रेस पार्टी मेरी अपनी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी मेरी माँ है, और उसके अलावा मैंने कभी कुछ सोचा नहीं है।